समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। वी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। एक जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। बगैर किसी भाम के क्लियर करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बात इतनी बढ़ चुकी है, हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। उस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के गिर्द घूमती है। हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं। किसी का बाप भी फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा नहीं कर सकता। अगर कोई अपनी ज़ात माइंडसेट के लिए फौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। अपनी सियासत को पाक फौज से दूर रखें। कुत्ता भौंकता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दैट पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज़, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूं। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फ़ौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फ़ौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़ के दिखाया। पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गई या नहीं गई? हम कहीं नहीं जा रहे, हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। फौज रियासत का एक इदारा है। हमने सिक्योरिटी से मुतालिक अपना काम करना है। ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। उन्होंने अवाम को बताया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। क्या ऐसा हुआ? इन्होंने कहा था कि फ़ौज लड़ नहीं सकती, लड़ कर दिखाया। तर्जुमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ये शख्स लोगों को भड़काता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाओ। इसी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जा रहा है जिसने 8 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मार्के हक़ की जंग में क़यादत करने वाले फील्ड मार्शल थे। 6 और 7 मई को ये जहनी मरीज़ होता तो कशकोल लेकर कहता कि बातचीत से मसला हल करते हैं। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती तो आज लीबिया और गजा का हाल ये ना होता। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, इस पर बात क्यों नहीं करते? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी। फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसको देखें, ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है। बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है, जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो अमरियत है। जहनी मरीज कहता है कि जो डिफेंस यूनिवर्सिटी या ISPR गया वो गद्दार है। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो? अपनी औलाद को खारजियों और इंडिया के सामने लड़ने भेजो, फिर बयानिया बनाना। अहमद शरीफ चौधरी बोले, जहनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। ट्वीट में शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। 2 दिन पहले ट्वीट किया जिसे भारतीय और अफगान ट्रोलर्स ने वायरल किया। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए झूठ फैलाया जाता है। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। उनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। 9 मई को GHQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे। बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मजम्मत नहीं की। सोशल मीडिया पर सब कुछ PTI की मर्जी से हो रहा है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि बानी हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं मगर साथ ही इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर इसरार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दिल से नहीं अपनाया। कटर के कीड़ों के जो बिल बाप के लावारिस हैं, उन्होंने उसको भी काल पोर्टल में खुद भागे हुए और उसकी रीट्वीट भी नहीं कर सकते, इतने बुज़दिल हैं। अब इनके बाप को भी फायदा लगा, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा, ना अप रहेगा, ना आउट रहेगा, ना बैक होगी, ना साइड होगी। अब अंग्रेजी को मैं सीधी जबान में बता देता हूँ, DGI ने क्या कहा है, लित्तर चित्तर डंडा और पट्टा बांधा जाएगा सड़क के ऊपर। जो पट्टे शॉर्ट हो गए पीर से, आप देखें, मैंने आपको बताया था, बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, उसके भगौड़े, वीलॉगर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, उस सब को एक पेज में रख लें और टिक करते जाएं। लित्तर छित्तर और डंडा परेड का आगाज, चैप्टर इज ओवर। मैंने पहले ही कहा था कि रियासत ठोक बजाकर जवाब देगी। पीर से पाकिस्तान की तरक्की का सूरज तुलू होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई के मुजरिमान के अफरी किरदार तक पहुंचेंगे। सेनेटर फैसल वाडा की बोल न्यूज से गुफ्तगू, बोले सियासी गंदी नाली के कीड़ों से पूछता हूं कि अपने बानी के ट्वीट पर रीट्वीट भी नहीं करते। बुज़दिलों, कल से आज तक क्या हुआ? क्या सियासी मां मर गई है? DGISPR का ऐलान वाज़े है, नाअहलियां, गवर्नर राज, भगोड़े, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, बैरून मुल्क सहूलतकार सबके सब धरे जाएंगे। अब सिर्फ डंडा चलेगा। मुल्क से गद्दारी की गई है, इसकी सजा तो मिलेगी। मैं तो समझती हूँ कि बहुत लेट हो गए। ये इस ज़हनी मरीज को, जो वाकई में एक ज़हनी मरीज है, जिसकी अपनी जाती जिंदगी से लेकर इसकी सियासत तक जिस भी पहलू को आप उठाएंगे, आपको ये शख्स नॉर्मल लगता ही नहीं है। कोई भी शख्स रियासत से, रियासत के इदारों से ऊंचा नहीं होता है, और इस शख्स ने जितना नुकसान इस मुल्क को पहुंचाना था उससे कहीं ज्यादा पहुंचा चुका है। ज़हनी मरीज की ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चल सकता। PTI पर पाबंदी और गवर्नर राज लगाने से मुतालिक मुशावरत जारी है। जो अभी हुआ वो पहले हो जाना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि ज़हनी मरीज ने जितना नुकसान मुल्क को पहुँचाना था उतना किसी ने नहीं पहुँचाया। वाज़े हो गया कि ज़हनी मरीज भारतीय लॉबी के लिए काम कर रहा है। भारतीय जनरल्स और एंकर्स खुलकर ये इजहार भी करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हुए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्स पर पैगाम में मुबारकबाद, कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम की सलामती के मुहाफ़िज़ के तौर पर बहादुर मुसल्लह अफ़वाज की ऐसी क़यादत की जो हक़ की जंग में फ़ैसला कुन फ़तह का बाइस बनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फील्ड मार्शल को मुबारकबाद, कहा कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज और आपकी क़यादत पर नाज है। उनको अब कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़े बड़े सीनियर साफ़ी भी इसमें मौजूद थे, बड़े बड़े चैनल्स के हेड्स हैं वो, उनको भी अब कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सनसनी फैल गई, फलां हो गया, आसमान गिरने लगा है। नाजरीन ये देखें कि अब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है और दरार पड़ चुकी है और दरार बहुत बढ़ती जा रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, रूल्स में इजाज़त नहीं है, तब वो भी मुलाकात उन्होंने बंद करवा दी जिसकी इजाज़त। झूठ भी बोला जाता है, मुल्क के साथ साजिशें भी की जाती हैं, इंडियन TV चैनल को इंटरव्यू भी दिया जाता है। बाहर बैठे भगोड़ों और मुल्क के अंदर बैठे बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई हो गई है, दरार पड़ गई है। अल्लाह के फजल से सबको नाकामी हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता दाराड़ की गुफ्तगू, कहा कि फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
जिन्होंने झूठे दावे किए उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कि एक बेहतर तरीका जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जो वफाक का बहरान है, जो वफाक का मुश्किलात है, वो भी हम सब की मुश्किलात हैं। जिस तरीके से वफाक में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक टैक्स है जो एक ज़माने में FBR कलेक्ट करता था, 18वीं तरमीम के बाद वो टैक्स सूबाई हुकूमतों के पास चली गई। पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक सूबा सिंध का NICVD का पीडियाट्रिक केयर का है। विफाक की मुश्किलात भी हमारी मुश्किलात हैं। जो समझते हैं 18वीं तरमीम गलती थी वो NICVD का फैलाव देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सूबा सिंध ने टैक्स वसूली के FBR के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा सूबा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने के लिए तैयार है। अगर विफाक का हदफ पूरा ना कर सके तो हम अपने पैसों से करेंगे। कराची की खैराती कम्युनिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खैराती कम्युनिटी है। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहजाद अकबर को मुतादिद बार अदालत में तलब किया गया, ताहम वो किसी भी पेशी पर हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार देने का फैसला सुनाया। मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका है। मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज की तकरीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के पहले अमन अवार्ड से नवाज दिया गया। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि फीफा अमन इनाम जीतना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा, बोले कि दुनिया अमन की वजह से अच्छी जगह बन रही है, हमने बहुत सी जानें बचाई। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्जाम की कोई या दुरुस्त होना चाहिए। आवाम के लिए सहूलत और खिदमत करने वाले तारीख याद करती है। ज़िलों के गैस की लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक या बिजली की लोड शेडिंग इंतहा से ज़्यादा है। आप के इलेक्ट्रिक का डाटा मंगवाइए जहाँ 100% बिलिंग है, 100%, वहाँ भी 4 दफ़ा या 5 दफ़ा 1.5 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जी फॉल्ट हो गया, फीडर ट्रिप हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग पर सेनेट में के इलेक्ट्रिक पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक बिजली फराहम करने वाली पाकिस्तान की वाहिद निजी कंपनी है। लोड शेडिंग का मामला कुछ इलाकों तक महदूद नहीं, पूरे कराची में है। गैस की भी मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है। सेनेटर मसरूर एहसन ने कहा कि हमारा 10,000 का बिल जमा ना हो तो मीटर काट दिए जाते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, ऐलान होंगे कि इफ्तार और सहरी में लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन होती है। टोटली यहाँ पे जो भी बाकी बसेज है ना उनका हम खात्मा करें, और उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टर हजरात से भी रैपिडली हमारी टीम्स मीटिंग कर रही है कि हम चाह रहे हैं उनको कि जी वो जो बाकी बसेज हैं इसको वो बंद करें। गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने के लिए तैयार है।
कोशिश है कि पुरानी बसों का खात्मा किया जाए। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को बिला सूद कर्जा देने को तैयार है। कराची में जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है वहां प्राइवेट बसें बंद करवा रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि दिसंबर में कराची में नए रूट शुरू करने जा रहे हैं। देवू ने पंजाब गवर्नमेंट का जो स्पीडो बस सर्विस का प्रोजेक्ट है, इसको 8.5 साल सक्सेसफुली एक कामयाब ऑपरेशंस हमने ऑपरेट किया और हमारी जो सर्विसेज हैं उसकी परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है। फ्यूचर में भी इसी तरह हम अपनी जो लाहौर की आवाम है उनको जो बेस्ट सिटी बस की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते रहेंगे। लाहौर में शहरियों को बावकार, सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात की फरहमी। डाइवो बस सर्विस की बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर पंजाब हुकूमत ने मुआहदे में 4 साल की तोसी का ऐलान कर दिया। डाइवो बस डिपो में खुसूसी तकरीब और डिनर का एहतमाम। प्रोजेक्ट हेड अजब गुल का कहना था कि अवामी खिदमत के इस सफ़र को जारी रखेंगे। अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज़ थी हमारे, हमने देखी। साबिर साहब, ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अल्लाह माफ़ करे, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं, इसकी तो कोई ऐसी अब बात होती है, हम सबको दुख होता है, तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने ये बात कही। सिंध असेंबली के इजलास में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब MQM पाकिस्तान के रुकन साबिर कायम खानी ने सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाह पर यकीन करते हुए साबिक कौमी क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल पर मग़फ़रत की दुआ की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने रुकन असेंबली को बताया कि ये खबर गलत है और सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ है, वो बिल्कुल सेहतयाब हैं। दीगर अरकान ने भी साबिर कायम खानी को रोका, जिस पर उन्होंने खड़े होकर माजरत की। मोइन खान ने वीडियो बयान में कहा था कि सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक के खबर चलाना अफसोसनाक है। मेयर कराची की नाकामी का एतराफ़ काम ना आया। इंतजामिया की गफलत का एक और नतीजा, कराची में बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। शहरी ने बच्ची को बरवक्त निकाल कर बचाया। वाक़या मंगोपीर थाने के इलाके गरम चश्मा में पेश आया, जहां निजी स्कूल की पहली जमात की तालबा मैनहोल में गिर गई थी। कराची ब्लूज ने 10वीं मरतबा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए 5 रोज़ा फाइनल में दिफाई चैंपियन सियालकोट को 218 रन से शिकस्त। सियालकोट की टीम 533 रन के हदफ के ताक़ुब में 314 रन बनाकर आउट हो गई। साकिब खान ने दूसरी इनिंग में 5 और मैच में 9 विकेटें हासिल की। कराची की किसी टीम ने 22वीं मरतबा ये टूर्नामेंट जीता है। कराची ब्लूज़ को ट्रॉफी के साथ 75 लाख रुपए की इनामी रकम भी मिली। रनर अप टीम 40 लाख रुपए के इनाम की हकदार ठहरी। कराची में होने वाले 35वें नेशनल गेम्स के इंतजामात मुकम्मल। मरकजी तकरीब आज नेशनल स्टेडियम में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कौमी खेलों का इफ्तिताह करेंगे। इंतजामात के जायजे के लिए वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर की जेर सदारत इजलास। कमिश्नर कराची के मुताबिक गेम्स के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वजीर खेल ने कहा कि 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना सिंध के लिए एजाज़ है। फ्रांस के सदर मैक्रोन चीन में टेबल टेनिस खेलने लगे। मैक्रोन ने पॉइंट चुराया तो चीनी खिलाड़ी मुस्कुरा दिए। चीन के सरकारी दौरे के इख्तिताम पर फ्रांसीसी सदर ने खिलाड़ियों से खुसूसी मुलाकात भी की। और मारूफ कव्वाल अजीज मियां को बिछड़े 25 बरस बीत गए।
अजीज मियाँ की आवाज़ ने जज्बात को अल्फाज का लिबास पहनाया, सूफियाए कराम के कलाम को दिलों की धड़कन बनाया और कव्वाली को रिवायत को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया। उनकी गायकी में वो जोश व जुनून था जो सामईन के दिलों में उतर जाता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।